जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी मैथ्स द हेडिंग के ऊपर कि इसके बाद मैथ्स द हेडिंग कभी गलत हो ही नहीं सकते 100% श्योरिटी के साथ। एंड सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की एक ऐसी कमी बताऊंगा कि अगर वो उस चीज को समझ लोगे बहुत ही आसान उस चीज को समझना। एंड आफ्टर दैट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने मैथ्स द हेडिंग को इस तरीके से समझाया था आपको कि उनकी कमी होती है, बहुत बड़ी कमी होती है कि उसके बिना वो अपना एग्जाम प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। सिमिलरली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक ऐसी कमी है, एक बहुत बड़ी कमी है, विदाउट दिस वो एग्जाम प्रिपेयर ही नहीं हो सकता, मतलब कि एग्जाम बना ही नहीं सकते आपके लिए। ओके सो मुझे पता है कि हाउ एक्साइटेड आई एम नाउ, कितना एक्साइटेड मैं हूं, क्योंकि मुझे फॉर सम रीजन आई एम एबल टू फाइंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स। कमियां निकालना, किस चीज में कमी नहीं निकालते हैं बट कमियां निकालने की एक खासियत हो चुकी है और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बेनिफिट ले पा रहे हैं, जो भी वीडियो से भी ले पा रहे हैं, क्लासेस से तो डेफिनेटली ले ही पा रहे हैं। तो इस वीडियो को तब देखना है जब आपने 100% फैसला बना लिया कि अभी जिंदगी बदलनी है। अभी आपके पास 15-20 मिनट होने चाहिए प्रॉपरली कि नाउ आई वांट टू चेंज माय लाइफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फिर ही जाकर जिंदगी बदलेगी। और मैं पूरा मतलब मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने 20-25 मिनट खुद को लगाए हैं कि मैं पहले खुद में एनर्जी लेकर आऊंगा, पहले मैं खुद में फीलिंग लेकर आऊंगा कि मुझे गूस बम्प्स आए। गूस बम्प्स का मतलब समझते हो, जो आपका पंजाबी में उसको कहते हैं कि जैसे हेयर आपके स्टैंड हो जाते हैं जब आप कोई समथिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चीज करते हो जिंदगी में, बहुत अच्छी चीज। तो मैंने कहा कि पहले मुझे ये फीलिंग आए फिर मैं आपको ये चीज क्यों समझाऊंगा। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी लाइफ बदलेगी और मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और एक इतनी बड़ी कमी बताऊंगा जिसके बिना एग्जाम प्रिपेयर नहीं होता, और अगर आपने समझ लिया आपकी इंप्रूवमेंट फॉर श्योर होगी। उससे पहले 1 मिनट मैं आपका और लूंगा कि जो ये चीज है, चाहे इस वीडियो को स्किप कर दें ओके, बट देखें तब जब आपने फैसला लिया कि 15-20 मिनट है मेरे पास, क्योंकि मैं आपकी प्रॉपर पार्टिसिपेशन चाहता हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और सेकंड नंबर पर जाकर आपको प्रैक्टिकली उन टिप्स को यूज करके दिखाऊंगा। सो वो वाली मैथ्स द हेडिंग की वीडियो भी आप देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जैसे वहां पर मैंने टाइटल में लिखा भी है कि वीडियो डिलीट करनी पड़ सकती है, दिस कैन आल्सो बी द केस इन दिस वीडियो आल्सो, इस वीडियो में भी हो सकता है। और क्लासेस मेरी 15 दिसंबर से शुरू होगी नेक्स्ट, जो 15 एवरी सिंगल मंथ के 15 से शुरू होती हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर ये वाली वीडियो बाय चांस, ये वाली वीडियो जब मैथ्स द हेडिंग वाली वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ गई, और इमेजिन कीजिए कि अगर वो चीज आपको, वो इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो गई, तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। सिमिलरली काफी स्टूडेंट्स 15 के बाद ज्वाइन करते हैं, तो वो प्लीज अगर आपने किसी चीज की बेनिफिट लेना है तो पहले दिन से बेनिफिट लें। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू पीपल विल अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़ा सा जो सेटअप सिस्टम करते हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एंड वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। लेट्स से कोई पर्सन है और उसके दोस्त का सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट हो गया, ओके, और जब आपने उनको फोन किया तो वो पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है, और जैसे आपने फोन किया उनके पेरेंट्स ने फोन उठाया और आपको कहा कि अभी उसके हालात ठीक नहीं है, अभी उसकी रिकवरी शुरू नहीं हुई है, बट उसके हालात अभी अच्छे नहीं है। किस चीज के ऊपर फोकस किया आपका? कि हालात अच्छे नहीं है। हमने सारा कुछ छोड़ दिया कि हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, उसको इस टाइप की इंजरी आई है, बट उसके हालात सही नहीं है। सिमिलरली मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ। लेट्स से कुछ 10 दिनों के बाद आपने फिर कॉल की, एंड इस बार आपके जो कॉल है वो आपके फ्रेंड ने उठाई, उस पर्सन के फ्रेंड ने, ना चाहे किसी के साथ भी ऐसा हो, तो उस फ्रेंड ने कॉल उठाई, उसने कहा कि ठीक है मेडिसिन वगैरह चल रही है और अभी मुझे घर में शिफ्ट कर दिया गया है, बट मेरे जो हालात है पहले से बेहतर हैं। सो किस चीज के ऊपर फोकस गया आपका? बेहतर है। सिमिलरली क्या हुआ कि उसने इतनी बड़ी लाइंस कही कि मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था, बट अभी मुझे घर में लेकर आए हैं, मेरी मेडिसिन वगैरह चेंज कर दी है, बट मेरे हालात ठीक है। मतलब उसने इतना कुछ कहा कि हॉस्पिटल से घर भी लेकर आए, मेडिसिन भी चेंज कर दी है, बट हमने किस चीज के ऊपर फोकस किया? कि हालात बेहतर है। सिमिलरली जब आपका एग्जाम प्रिपेयर होता है, जब एग्जाम प्रिपेयर होता है, उनकी कमी छोड़ना उनकी बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है, अदरवाइज तो वो एग्जाम प्रिपेयर कर ही नहीं पाते। हर एक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चन में आपको यही कीवर्ड जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इसके 4 बेसिस में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज एक हमें लेक्चर चाहिए, बहुत लंबा लेक्चर, फिर जाकर हमें ये चीज जो बाकी कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, बट दिस वन इज वेरी इफेक्टिव।
तो क्या होता है जब भी वो एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, तो ये वाली कमी उनसे हमेशा छूट जाती है और इसी को हमने पकड़ना है। जब भी एग्जाम आपका प्रिपेयर किया जाता है, चाहे मैंने मैथ्स राइटिंग में जैसे आपको बताया था और फिर मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आपको अभी जैसे मैं बता रहा हूं, तो उनको वो कमी छोड़नी पड़ती है, अदरवाइज उनसे एग्जाम प्रिपेयर ही नहीं होगा। सो इसी कमी को पकड़ना है हमने और इसको अंडरस्टैंड करना है। समझ गया ना कि जब हमने क्या करते हैं, हम किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, फिर हम प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ जाएंगे। वहां पर किसी टाइप का आर्ट एक्सिबिशन हुआ था और वहां पर जजेस को बुलाया गया था, और जिन जजेस को बुलाया गया था वो जो साइंटिस्ट थे वो सिर्फ बॉटनिस्ट फील्ड के थे, ओके, या फिर केमिकल इंडस्ट्री के थे। हमने क्या कहा कि जिन लोगों को जज करने के लिए बुलाया गया था उस आर्ट एक्सिबिशन में या फिर साइंस एक्सिबिशन में, वो इस पर्टिकुलर फील्ड के थे, वो साइंस फील्ड के थे, वो बॉटनिस्ट थे। मतलब मेरी सारी कही लाइन का कोई मतलब नहीं है। जो मैंने कहा कि जिन लोगों को जज करने के लिए बुलाया गया था, जिन लोगों को पार्टिसिपेट वहां पर जजेस के लिए बुलाया गया था, उन लोगों को जज करने के लिए वो किस फील्ड के, बॉटनिस्ट फील्ड के थे। मतलब वो बेचारे इतने बड़े बड़े अक्षर लिखते रह जाएंगे, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ उनको लिखने पड़ेंगे, इतनी बड़ी बड़ी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की लाइंस लिखनी पड़ेंगी। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी सारी मेहनत को जीरो करके एक छोटी सी चीज से हम आंसर लगा रहे हैं। वो इतना कुछ लिखेंगे बट हम, वो बेचारे पूरा पैसेज लिखेंगे बट हम थोड़ी सी चीज से ही आंसर लगा देंगे। इस चीज को प्रैक्टिकली समझाता हूं और आपको अभी तक होपफुली अंडरस्टैंड हो गया किस चीज के ऊपर दबाव डालना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रेट बैंड स्कोरिंग इन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एग्जांपल्स की तरफ लेकर चलता हूं मैं। होपफुली आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है कि कोई भी क्वेश्चन तैयार करना उसके बिना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 9th क्वेश्चन चल रहा है, इसमें से मैं आप ही से पूछूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू कन्वे। द सिस्टम फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। जो कहते हैं कि जो कंपनसेशन लेने का, जो क्लेम करने का सिस्टम है वो कंपनी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो आपके मन में क्या है कि अच्छा वेरी करता है कंपनी के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जो सिस्टम ऑफ क्लेमिंग कंपनसेशन जो सिस्टम रहता है वो वेरी करता है। जैसे आप अगर मोबाइल फोन लेने जाते हो, ओके, आप कहें कि कौन सा मोबाइल फोन लेना चाहते हो, तो वहां पर आएगा बजट के अकॉर्डिंग चलता है। बजट, आपके बजट के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा कौन सी चीज आप लेना चाहते हो। ओके, सिमिलरली 10th में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी आपको। अंडर डिले रिपे अ ट्रेन कंपनी विल ओनली प्रोवाइड कंपनसेशन इफ इट कॉज अ डिले। सो कहते हैं कि डिले रिपे का जो सिस्टम है उसके बीच में जो ट्रेन कंपनी है वो तब ही प्रोवाइड करेगी कंपनसेशन अगर उन्होंने गलती की है। तो आपका क्या आएगा, अच्छा मतलब तभी प्रोवाइड करेगी अगर उनकी गलती है, अगर कोई और कारण है तो नहीं प्रोवाइड करेगी। आ रहा है ना मन में कि कंपनसेशन मतलब क्या होता है कि आप ट्रेन वगैरह लेट हो गई और उसकी वजह से आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि लेट बेनिफिट्स, तो क्या खैर बस वो उनकी कंपनसेशन मतलब उसकी भरपाई कर रहे हैं। बेसिकली कंपनसेशन का मतलब होता है कि वो गलती हो गई उनसे, उसकी भरपाई कर रहे हैं जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है। फिर देखिए, अंडर डिले रिपे अंडरग्राउंड एंड अदर ट्रेन कंपनीज गिव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन कंपनसेशन। अच्छा, सेम अमाउंट ऑफ देते हैं। देखिए क्या हुआ, डिले रिपे के सिस्टम के अंडर जो अंडरग्राउंड एंड अदर ट्रेन कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है, वो आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी देती हैं। सेम, अच्छा आप कहोगे किसी भी कंपनी से चले जाएं वो आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी देंगे। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ देते हैं तो ट्रू आ गया, ओके। अगर वो कहें कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ है तो फॉल्स आ गया। फिर उसके बाद जो अगर नहीं है तो नॉट गिवन आ गया। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ 10 कंपनीज आर विलिंग टू पे कंपनसेशन फॉर प्रॉब्लम दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब लगातार उन जो कंपनीज है उनकी गिनती बढ़ती जा रही है जो कि इस चीज के लिए रेडी है आपको पे करने के लिए, अगर वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो यहाँ पर दो चीजें क्या आ गई आपके कि इस चीजों की गिनती बढ़ती जा रही है, वो उन कंपनीज की गिनती बढ़ती जा रही है जो कि रेडी है आपको कंपनसेशन देने के लिए जब वो खुद रिस्पॉन्सिबल है भी नहीं। तो इस तरीके से अगर आप शुरू में देखिए, हमने क्या देखा कि जो सिस्टम है कंपनसेशन क्लेम करने का वो कंपनी के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अच्छा आपको क्या बदल जाता है, ठीक है। जैसे आप कहोगे, फॉर एग्जांपल मैं बहुत दोबारा एक अच्छी एग्जांपल मेरे अभी ध्यान में आई है। आप अलग अलग जगहों पर ड्राइविंग लाइसेंस जाते हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस जैसे इंडिया का होता है या फिर किसी और जगह का होता है, वो वहां पर जाकर उस तरीके से आपको रूल चेंज करने पड़ते हैं। तो वहां पर आप क्या सुनोगे कि कंट्री के अकॉर्डिंग जो लाइसेंस है, जो लाइसेंस को अप्लाई करने का सिस्टम है, लाइसेंस आपको देने का सिस्टम है, अचीव करने का सिस्टम है, वो चेंज हो जाता है। अच्छा आपको क्या चेंज हो जाता है, इंडिया में तो ऐसा था, वहां पर चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वेरीज। वेरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, यहाँ पर उनको ये वर्ड डालना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए, अंडर डिले रिपे अ ट्रेन कंपनी विल ओनली प्रोवाइड, सिर्फ तब ही प्रोवाइड करेगी, सिर्फ तब ही। तो इन दिस केस हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ तब ही।
और एक बार मैंने वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को फाइंड आउट करना, स्टूडेंट पूछ रहे थे कैसे यूज करना है, यही वो चीज है, उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ, इसके बाद अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। ओके देखिए, द सिस्टम ऑफ क्लेमिंग कंपनसेशन वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। तो मतलब ये चेंज हो जाता है, चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। देखिए, द टाइप ऑफ डिले यू कैन क्लेम फॉर डिपेंड्स ऑन वेदर ट्रेन कंपनी रन्स अ डिले रिपेयर स्कीम और अ लेस जनरस ओल्डर स्टाइल स्कीम। सो कहते हैं ये चीज डिपेंड करती है, डिपेंड्स, वेरीज का मतलब हो जाना कोई चीज का चेंज हो जाना। सिमिलरली डिपेंड का मतलब कोई चीज किसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। होपफुली आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से, कि वो जब भी ऐसा कीवर्ड बनाते हैं आप उसको ट्रांसलेट करें, आप उस कीवर्ड के ऊपर दबाव डालें। अंडर डिले रिपेयर ट्रेन कंपनी विल ओनली प्रोवाइड, ओनली मतलब सिर्फ एक ही केस में, इफ इट कॉज द डिले, अगर इसने डिले किया हो। तो आगे चलते हैं इस चीज के ऊपर भी। ओके, डिले रिपेयर इज अ ट्रेन ऑपरेटर स्कीम टू compensate passengers when trains are late and the train company will pay out even if it was not responsible for the delay। सो कहते हैं कि ये तब भी आपको प्रोवाइड करेगी अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। देखिए, मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको एंट्री मिल जाती किसी भी चीज में, जैसे आप क्लास में लगा लीजिए, आपको एंट्री मिल जाती अगर आप लेट भी होते तो, मतलब यहाँ पर आप अभी कितने ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा सोच कर बताइए। मैं आपको कहूंगा पॉज लीजिए, सोच कर बताइए 10 सेकंड के लिए, चलो मैं ही रुक जाता हूँ, कि अगर आप लेट भी आते बी तो भी आपको एंट्री मिल जाती, तो कितने सिचुएशन में आपको एंट्री मिलती। सो आई बिलीव आपने कहा होगा दो सिचुएशंस में आपको ये चीज मिलती। और यहां पर क्या लिखा है, ओनली, सिर्फ एक ही केस में, सिर्फ एक ही केस, बट आंसर क्या मिल रहा है, दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। हाँ, फॉल्स। इस तरीके से आपने इन चीजों को करना है। चलो ये चीज कर देते हैं, अंडर डिले रिपेयर अंडरग्राउंड एंड अदर ट्रेन कंपनीज गिव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो मैंने एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाइड जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिए, ताकि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। ओके, तो आपने ये चीज समझनी है शुरू से। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो, एंड वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, बिकॉज इस तरह की कमी के बिना वो आपकी रीडिंग को तैयार ही नहीं कर सकते। Thank you so much. Please take care. Take care of yourself and also of your family members. Next batch 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अगर आप वाकई ही जिंदगी बदलना चाहते हो तो I'm with you. So you people can either watch my videos or enroll in my course. Thank you so much. Please take care.